को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई देखो यार, अभी तो कट्टे खुले ही नहीं है। कट्टे खुलने से मुराद क्या है कि रेम्बो के अंदर अभी तो आप लोगों ने कदम रखा है। अभी से आप लोग समझ रहे हो कि भाई रेम्बो के अंदर आपने कदम रखने के बाद अगर बच्चा आ गया आपके यहाँ पे तो आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अभी तो भाई शुरुआत है, अभी तो समझो कि आपने कुछ करा ही नहीं है। अभी आप ये समझ रहे हो, आपने से मुराद क्या है कि हमने कुछ भी नहीं करा अभी तक ना। अभी ये जो इस वक्त बर्ड्स में दिखा रहा हूँ आप देखो, ये FBG टाइप के बर्ड्स है, डर्टी क्लियर विंग कहते हैं इन्हें ना। अब ये डर्टी क्लियर विंग बर्ड्स हमारे यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुए, लेकिन क्वांटिटी में इस क्वालिटी में नहीं है अभी भी। अच्छा, फिर डर्टी क्लियर विंग एक बर्ड मैंने जामनी का भी लगाया हुआ इसमें ऐसा बर्ड। अच्छा, डर्टी क्लियर विंग पे हूँ अभी मैं, क्लियर विंग पे आया नहीं हूँ। डर्टी क्लियर विंग लोगों के पास प्रोड्यूस होना शुरू हो गए फीके फीके कलरों में। चलो ठीक है, मुबारक हो भाई आप लोगों को, ज़बरदस्त। हमने कोशिश की थी कि लोगों को शौक़ पे लगाए, तो शौक़ पे तो आप लग गए, लेकिन अभी आपके शौक़ में इजाफा ये कर दूँ बता के कि भाई अभी आप बहुत पीछे हो, अभी आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी आप देखो ना इस वीडियो के अंदर ही इस वक्त आपको कितने कलर दिख रहे हैं ना। कलर के ऊपर तो अभी आपने कलर के ऊपर काम करना है, फिर आपने फीचर्स के ऊपर काम करना है। फीचर से मुराद क्या है? सिर्फ गोल्डन फेस आ गया, डबल फैक्टर काफ़ी है क्या? नहीं भाई, उसके अंदर जो क्लियर विंग की मार्किंग है वो टाइप 2 क्लियर विंग नहीं है। इसके अंदर मैंने टाइप 2 क्लियर विंग दिखाई नहीं है, वो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा। अब बात यह है, देखो इस सीज़न को ना कंक्लूड करते हैं। इस सीज़न को कंक्लूड इस तरह करेंगे कि हमने करा क्या। हमने पिछले सीज़न में आप लोगों को सबको शौक़ पे लगाया, सब लोग शौक़ पे लग गए एकदम से, उसकी वजह से रेम्बो का रेट भी हाई हो गया। लेकिन बात यह है, अब सारा लोग शौक़ पे लग गया, उसकी वजह से रेट हाई हो गया। रेट हाई होने की वजह से बात वही होता है कि लवबर्ड, जावा, फिंचो वाले सब घुस गए क्योंकि रेट हाई हो गया था। अब उसकी वजह से ज़ाहिर है अनस्टेबिलिटी आती है मार्केट के अंदर। अब ज़ाहिर है जो शौकीन, रियल शौकीन था ना, उसको ज़ाहिर है कमाने का मौका तो मिला। जैसे एक साहब है, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने काफ़ी पुराने रेम्बो रखे हुए थे, वो 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा का पेयर नहीं बेचते थे। लेकिन ज़ाहिर है अब जब रेम्बो हाई का रेट हाई हुआ तो उन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार के भी बेचे। खैर फ़ायदा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन शौक़ को ना इस तरह नुकसान पहुंचता है जब ये लोग ना कमर्शियल लोग एंटर होते हैं। क्योंकि शौक़ जो है ना, अब होगा क्या कि एकदम से रेम्बो का रेट गिरेगा ना, तो जो असल शौकीन होगा ना वो भी जो है वो परेशान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि रेट की बात तो करनी नहीं चाहिए शौक़ के अंदर। मेरा अपना ये मानना है कि यार अभी रेम्बो शुरुआत ही नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर। अभी तो जो डर्टी क्लियर विंग है, जिस तरह के ये बर्ड मैं दिखा रहा हूँ, यही प्रोड्यूस नहीं हुए क्वांटिटी के अंदर। अभी मेरे अपने पास भी कोई 10 पेयर भी नहीं होंगे इस कलर के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये जो जामनी वाला अकेला नर दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह के कलर तो बहुत मुश्किल है प्रोड्यूस करना। ये कोई एक आध बच्चा निकला है तो निकला है, किसी के पास अगर आ गया हो इस साल, वो भी मुश्किल ही है मेरे ख्याल में। तो अभी तो लोगों के पास ये वाला कलर भी नहीं है जो मैं दूसरे साइड में दिखा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे नर बैठे हुए। ये वाला कलर नहीं है, फिर ये वाला कलर पे आना है। फिर उसके बाद डर्टी क्लियर विंग है, ये क्लियर विंग भी नहीं है, पता है आपको? ये FBG और क्लियर विंग के बीच से निकलते हैं जो डर्टी क्लियर विंग। इस तरह के बर्ड्स आपको शो कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर अभी आपको क्लियर विंग डालना होगा। फिर कलर की साइज़ बहुत लंबी है भाई। कलर अभी रेड वॉलेट तो बाकी है, वो रेड वॉलेट आएगा बड़ा। एक हमारे उस्ताद होते थे रेम्बो के अंदर, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो ये कहते थे कि भाई एक फीचर डालने में ना आपको 2 साल लग जाएंगे। अब हम उनका मजाक उड़ाया करते थे। अब कहते थे यार ये क्या बोल रहे हैं, वो इस्लामाबाद में होते थे। तो अब ये सोचते थे ग्रुप में, छोटे थे, 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब उनका मजाक उड़ाते थे, दिल में बोलते थे यार कि क्या कहते हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं ये तो। कह रहे एक फ़ीचर को डालने में 1-2 साल लग जाएगा। अच्छा, वो एग्जीबिशन पे काम कर रहे थे, तो हर साल वो कहते थे कि मैं एक फ़ीचर को ऐड करता हूँ अपने बर्ड में ना, तो 3-4 साल 5 साल लग जाता है। हम बोलते थे यार क्या बातें कर रही है, फ़ीचर को डालने में एक फ़ीचर को हर साल डाल रहे हैं, फिर 5 साल में बर्ड बन रहा है, 3 साल में बर्ड बन रहा है। तो अब जब हम रेम्बो के अंदर कूदे ना सही तरीके से, तो हमें समझ में आया वो क्या कहते थे। वो ये कहते थे अब जैसे एग्जीबिशन रेम्बो बनाने जाओगे तो ज़ाहिर है एग्जीबिशन रेम्बो बनाने के लिए आपको एग्जीबिशन रेम्बो मिलेगा ही नहीं, बल्कि बनाने के लिए आपको वाइट फेस का बर्ड लगाना होगा। वाइट फेस के अंदर पहले गोल्डन फेस डालोगे, गोल्डन फेस डालने के बाद उसके अंदर क्लियर विंग डालोगे, फिर क्लियर विंग डालने के बाद उसके अंदर
वो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस बनेगा, फिर उसको दोबारा लगा के डबल फैक्टर गोल्डन फेस बनाओगे, फिर उसके क्लियर विंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, फिर उसके अंदर वॉयलेट कलर डालोगे, फिर वॉयलेट कलर को रेड वॉयलेट कलर डालोगे, तो 5 6 7 साल तो निकल जाएंगे ना आपके। तो अब जब हम वाकई में रेम्बो के अंदर कूदे ना, तो हमें समझ में आया यार वो बात सही करते थे कि अगर आपने अच्छा बर्ड बनाना है तो उसके अंदर 3-4 साल का वक्त चाहिए होता है आपको। अच्छे बर्ड से मतलब है कि नॉर्मल से बड़े साइज़ में या एग्जीबिशन में या होगोरों में। तो ये चीज़ें तुक्के में जो है ना, लोग जो रेम्बो निकाल रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं आसान है रेम्बो निकालना, लेकिन उनके फीचर्स तो देखो ना आप, कि आपके पास जो रेम्बो आ रहा है उसके फीचर्स क्या है, वो क्या वो स्टैंडर्ड फीचर है, क्या वो रेम्बो डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, क्या वो रेम्बो क्लियर विंग है वो भी टाइप 2, क्या वो डार्क रेड वॉयलेट है, क्या वो वॉयलेट है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी आपको लोगों को आहिस्ते आहिस्ते सीखने को मिलेंगे। लेकिन बहरहाल अगर हम कट शॉर्ट करके बात करें तो इस सीज़न में मज़ा बहुत आया है, लोगों ने शौक किया है और ब्रीड कराई है। पहला हमारा जो मकसद था ना वो पूरा हुआ। टारगेट नंबर 1 ये होता है कि जो भी शौकीन है ना वो शौक में एंटर होकर ब्रीड कराए। जब ब्रीड कराएगा ना तो उसको समझ में आएगी हमारी बात, क्योंकि देखो मैं कितनी भी साइंस आपके सामने झाड़ूंगा ना, आपके सर से गुजर जाएगी। आपको चीज़ें समझ में तब आना शुरू होगी जब आप असल में ब्रीड कराओगे। और जिन लोगों ने ब्रीड कराई है, जो मुझे उस्ताद समझते हैं या मानते हैं या दिल में रखते हैं भले और कहते हैं कि हमारा उस्ताद है, तो वो इस बार समझ में आ गए होगा उनको ब्रीड कराने के बाद कि रेम्बो जो है वो है क्या भला, किस भला का नाम है। तो रेम्बो आसान चीज़ नहीं है। और अब उनको मैं जो बातें समझाऊंगा ना तो वो आगे उनको समझ में आती रहेगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि रेम्बो के शौक में हर बंदा फ़ायदे के लिए कूद गया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब वो होता यह है कि ग्रुप से कुछ लोग डिस्कशन कर सुन लेते हैं तो वो इधर उधर हैकी पैकी मार रहे होते हैं कि टाइप 2 क्लियर विंग ये होता है, वो होता है, ऑफलाइन ये होता है। तो बताने का मकसद ये है कि अच्छी बात है, हर कोई अगर रेम्बो की मार्केटिंग कर रहा है या उसके शौक़ को बढ़ा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो साले खुद जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देख के आए कि रेम्बो की हाइप क्रिएट हो गई है, वो रियल शौकीन नहीं है। मेरा मकसद ये है कि यार जो रियल शौकीन है ना वो रेम्बो के अंदर आता ना, तो वो ज़रा मज़ा आता काम करने में, रेम्बो की फील्ड को लेकर चलने में। अब जब ये जो पैसे की लालच में लोग घुस जाते हैं ना, उनकी वजह से ना मार्केट बर्बाद होती है, बस और कुछ नहीं होती। अच्छा, शौक़ की तमीज़ होगी नहीं, शौक़ की समझ होगी नहीं, ब्रीड कराना नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको यही बोलता हूँ, कहीं से भी बर्ड लो, रेम्बो वर्किंग के या कहीं से भी कुछ भी लो, ब्रीड कराओ। ब्रीड कराने से आपको जो तजुर्बा हासिल होगा ना वो कहीं से भी नहीं हो सकता। ब्रीड कराए बगैर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि किस तरह से रेम्बो वर्क करता है, किस तरह से नहीं करता। तो ये आज की वीडियो बस ऐसी मैंने बनाई कि यार आज रेम्बो के हवाले से बात कर लूँ। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। ख्याल करें आप लोग, सब लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।